हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है उसी में नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लिमिट पॉइंट की, और जब जब लिमिट पॉइंट आता है तो ड्राइव सेट हमेशा साथ में आता है। व्हाट इज द ड्राइव सेट? किसी सेट का ड्राइव सेट क्या होता है? कोई सेट ए है, उसका जो ड्राइव सेट होगा उसके जो लिमिट्स पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। मीन्स collection of all limits point of set A is called a drive set of A, clear ना? And denoted by a dash। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो उसके लिए लिमिट पॉइंट होते हैं वो आपका ड्राइव सेट बनता है। क्लियर ना? तो लिमिट पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे, आइसोलेटेड पॉइंट भी डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे लिमिट पॉइंट के और आइसोलेटेड पॉइंट के। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ड्राइव सेट के थ्रू हम करने वाले जो मुझे पूरे कॉम्प्लेक्स में यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके? ड्राइव सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड ड्राइव सेट ऑफ सेट ए। ऑफ सेट, ड्राइव सेट ऑफ सेट ए मीन्स ए क्या होता है? ए डैश क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। ऐसा नहीं कि ये आपने रियल में नहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि आपने रियल में नहीं पढ़ा होगा, रियल में आप इसे पढ़ के आते हो। फिर भी मुझे कॉम्प्लेक्स में ही करना है, कॉम्प्लेक्स में करना है तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन, कुछ लिमिट्स पॉइंट्स का जो सेट है मैं कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करूंगा और उसी को रेफरेंस में उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा और वहाँ पे डिस्कस करूंगा ड्राइव सेट इन सी। सबसे पहले मेरे पास आता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑब्वियस है, ड्राइव सेट क्या होता है आपका? फाइनाइट होता है, उसमें एक भी पॉइंट नहीं आते। तो कुछ एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल, फिर मैं कंपेरिजन करूंगा। सबसे पहले मैं आर में आना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं आर की बात करूंगा। जैसे मैंने सेट ए लिया, अगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिया, तो इसका जो ड्राइव सेट होता है वो क्या होता है? 5 होता है इन आर। क्लियर ना? क्योंकि आप कोई भी आप बनाओगे सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं? इसके आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही वे में ये सारे के सारे ड्राइव सेट में, अगर इसका बात करूँ सी में, मतलब अगर ऐसे ही इसके पॉइंट देखोगे सी में तो वो भी क्या होते हैं? आइसोलेटेड होते हैं। मीन्स इसका जो ड्राइव सेट है वो भी 5 होता है इन सी। इनमें कोई तकलीफ नहीं है, ये आसान है। ठीक है, अगर मैंने सेट इंटीजर्स का लिया ए डैश यहाँ पे 5 होगा इन आर एंड सी, दोनों में ये सेम ही होने वाला है। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल दिए थे। फाइनाइट सेट है तो सारे पॉइंट आइसोलेटेड होते ही हैं, और वो अलग अलग बिछे होते हैं तो ऑब्वियस है वो आइसोलेटेड अपना आप ही बन जाते हैं। लास्ट क्लास में इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए थे अच्छे खासे। ठीक है ना? अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल, जैसे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसका अगर मैं ड्राइव सेट आर की बात करूं तो क्या आने वाला है, और ड्राइव सेट इन सी की बात करूं तो क्या करने वाला है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ए डैश क्या होगा इन आर एंड सी? ये क्वेश्चन मार्क है। आर में क्या होने वाला है और सी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये मुझे डिस्कस करना है कि उसका ड्राइव सेट क्या होता है, आर में क्या होता है और सी में क्या होता है। ठीक है, हमने आर में तो पढ़ा था ना, आर में अगर जाओगे तो इसका ड्राइव सेट पूरा का पूरा आर बन जाता है। आर में जब जाते हैं तो इसका पूरा का पूरा ड्राइव सेट क्या बनता है? आर बनता है। क्या सी में, अगर सी में जाओगे तो क्या इसका ड्राइव सेट पूरा सी बनेगा? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर से सुनेंगे, ए डैश आर होता है इफ ए इक्वल टू क्यू इन आर, इन आर। क्या ए डैश की वैल्यू सी होगी?
क्या ए डैश की वैल्यू सी होगी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड आर काम कर रहा था, यहाँ पे फील्ड क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं प्रॉपरली पहले इसे एक्सप्लेन करूंगा और इसके फिर इससे यहाँ तक लेके आएंगे, तो सफ़र मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसी को समझाते हुए अगर ये प्रॉपरली समझ में आ गया बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सारे इजीली आ जाएंगे। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। चलिए भाई, हम बात करते हैं आर में। आर में सेट मेरे पास क्या है, क्यू है। सेट मेरे पास क्यू है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ड्राइव सेट की बात करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है, अगर ए मैंने कहां से लिया, आर से लिया, क्योंकि इन आर चेक करना चाहते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, और ड्राइव सेट हम चेक करना चाहते हैं किसमें, आर में। इसका ड्राइव सेट चेक करना चाहते हैं इन आर में। ये कैसे आता है बस मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं पढ़ के आए, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बस एक बार मैं समझाना चाहता हूँ और समझा के इसे कॉम्प्लेक्स में बस कनेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पे इजीली आप देख पाओगे ड्राइव सेट कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर ए मैंने आर से लिया तो ऑब्वियस है सेट मेरा रेशनल नंबर है, तो दो केस हम ले सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्यू है या ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू है। मीन्स ए या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ए मेरे पास क्या है, मान लेते हैं कि रेशनल है, मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, कैसे कर लिया, वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और डेल्टा क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन 0 है, तो नेबरहुड बना लो इसका। तो इसका जो नेबरहुड बनाओगे वो ये बनने वाला है भाई। ठीक है, ये मेरे पास ए है और यहाँ से तक डेल्टा है और यहाँ से तक क्या डेल्टा डिस्टेंस है, और ये जो इंटरवल बना ये वाला क्या बना आपका ए माइनस डेल्टा बन के तैयार हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, बन गया। अब हम जानते हैं रियल लाइन में, रियल लाइन में आपके जो रेशनल नंबर बिछे होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ये आपके रेशनल नंबर बने होते हैं। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनके बीच में हमेशा रेशनल नंबर मिलता ही मिलता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं। क्लियर ना, डेंसिटी ऑफ रियल नंबर, डेंसिटी ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ी होगी, पढ़ी है। तो कोई भी ले लो, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और मुझे तो बस क्या चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट चाहिए, तो लिमिट पॉइंट बन जाता है, और यहाँ पे कितने मिल रहे, इनफाइनाइट पॉइंट बन रहे हैं। दिस इम्प्लाइड इंटरसेक्शन विद क्यू करूंगा तो आपके इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। आगे दिस इम्प्लाइज ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। चलिए, तो ये दिस इम्प्लाइज, जो इसका जो ड्राइव सेट है, जो क्यू है, पूरा का पूरा ड्राइव सेट ऑफ ए में बिलोंग करने वाला है। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, हमेशा ड्राइव सेट में बिलोंग कर जाएंगे। क्लियर ना। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अगर मैंने इफ ए इज इरेशनल नंबर, अब ये रेशनल नहीं है, अगर ये मान लेते रेशनल नंबर है, अब भी तो जब इसका नेबरहुड बनाओगे, हम बना लिया, तब भी तो रेशनल नंबर ऐसे ही करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे, तब भी इस नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आपको दिखने वाले, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर दिखने वाले हैं। तब भी आप जब ये बनाओगे, ये जो आप बनाने वाले हो, तब भी आपको इनफाइनाइट पॉइंट दिखने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और दिस इम्प्लाइज क्यू कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए डैश, और दिस इम्प्लाइज ए डैश जो ड्राइव सेट होगा किसका, क्यू डैश का, क्यू का, वो क्या बनने वाला है आपका, पूरा का पूरा आर बनने वाला है। मीन्स आप कोई भी पॉइंट अगर लेने वाले हो रियल से, कोई भी पॉइंट अगर आप रियल से लेने वाले हो, उसके नेबरहुड में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलने वाले हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सारे के सारे रियल नंबर क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट बनेंगे इस सेट के, तो ड्राइव सेट पूरा का पूरा आर बनने वाला है। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा एग्जांपल। अब मैं बात करता हूं क्यू की। रियल में तो मेरे पास आ गया, अब मैं आना चाहता हूं क्यू में। क्यू में आते हैं, सी में आना चाहते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर का ड्राइव सेट मैंने किस में डिस्कस किया है, आर में डिस्कस किया। ये पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिवाइज करा है, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। अब ना देखते हैं कि सी में ये कैसे काम करता है। तो चलो भाई, अब मैं इसे सी में लेके चलता हूं। सी में आ जाते हैं।
सी में आ जाते हैं तो सेट तो मेरे पास है ही है, हाँ सेट मेरे पास है ही है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है, ठीक है। और अब मैंने पॉइंट कहाँ से लेना है, सी से लेना है, ठीक है। ड्राइव सेट ऑब्वियस है, आपको सी में चेक करना है तो ऑब्वियस है, पॉइंट कहाँ से लेके चलोगे, सी में लेके चलोगे। ये मेरा रियल लाइन है और यहाँ ऐसे अब ये क्या पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन बन के तैयार हो गया। अब समझेंगे केवल बात को, दो केस डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सेकंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो केस बनाते हैं, देयर आर टू केस। ए बिलोंग्स टू रियल लाइन कि वो इस लाइन पे है, गेटिंग माय पॉइंट। और दूसरा क्या कि ए आपका रियल लाइन पे नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसे हम कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर केस फर्स्ट में ले रहा हूँ, इफ ए बिलोंग्स टू रियल लाइन है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट रियल लाइन में बिलोंग कर रहा है, और कोई भी डेल्टा आप लोगे ग्रेटर देन 0, और जब इसका नेबरहुड बनाओगे और इंटरसेक्शन विद क्यू करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट आपको दिखेंगे नहीं दिखाएंगे, ये बताना दिखेंगे। मान लेते हैं ये मेरे पास ए है, ये मैंने नेबरहुड बनाया, और रेशनल नंबर हमने पहले से बताए थे वो इसके बीच में ऐसे काम करते हैं। और डेंसिटी ऑफ रियल नंबर अगर हम यूज करेंगे तो आप देख पाओगे इस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, जैसा पहले भी आपने देखा था, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या करना है, नेबरहुड कौन सा करना है, एक सेकंड को, ये तो रियल में किया था हमने, ठीक है, बट हम कॉम्प्लेक्स में है, और कॉम्प्लेक्स में है तो नेबरहुड कैसा बनेगा, बस नेबरहुड ऐसा बन जाएगा। रियल में नेबरहुड ऐसा बनता था, कॉम्प्लेक्स में आ गए तो नेबरहुड ऐसा बनेगा। रियल में नेबरहुड ऐसा था, कॉम्प्लेक्स में बने तो ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब भी ये पॉइंट्स हमेशा कॉमन आ रहे हैं, अब भी क्योंकि सेट में क्यू में मेरे पास क्या है, क्यू में ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्यू में है मेरे पास, ये सारे पॉइंट्स क्या है मेरे पास, क्यू में। देखो ध्यान से, ये सारे पॉइंट्स क्यू के हैं, रियल लाइन पे डॉटेड चल रहे हैं, और ये मेरा नेबरहुड है। तो ये जो नेबरहुड बन रहा है, और इसमें देखो कि ये पॉइंट्स हमेशा कॉमन आएंगे जो डॉटेड है, क्लियर ना। इसका मतलब, और ये कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। दिस इंप्लाइज, ये जो रियल लाइन का जो भी नंबर लिया आपने, रियल नंबर जो भी लिया वो क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। दिस इंप्लाइज ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है, वो क्या बनेगा, इसका लिमिट पॉइंट बनने वाला है, ठीक है। अब तकलीफ कब आती है, जब ए कहां से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। मान लेते हैं ए की वैल्यू आइटा ही ले लेते हैं, ये मेरा आइटा है, और डेल्टा की वैल्यू ले लेते हैं 0.5, तो ये यहां से यहां तक 0.5 हो गया, और इसका नेबरहुड बना लेते हैं। ये नेबरहुड बना आइटा का, ये नेबरहुड बन के तैयार हो गया आइटा का, क्लियर ना। और जबकि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर कहाँ लाई करता है, केवल रियल लाइन पे लाई करता है। और ए का नेबरहुड जो इक्वल टू आइटा लिया, उसका नेबरहुड क्या है, ये है। आप देख पा रहे हो कि डायग्राम से इंटरसेक्शन केवल फाई आ रहा है, मीन्स तब जब बनाओगे आप ये इंटरसेक्शन क्यूब क्या आएगा, फाई आएगा। व्हेन डेल्टा इक्वल टू 0.5 और 0.2 0.1 वो इनफाइनाइट डेल्टा से मिल जाएंगे, क्लियर ना। इसका मतलब ये है, ये तो आपका अधरंत पॉइंट भी नहीं है, दिस इज नॉट अधरंत पॉइंट ऑफ सेट ए, अधरंत पॉइंट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट पॉइंट या आइसोलेटेड की बात तो हम नहीं करेंगे। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स में आऊंगा, ऐसे वो सारे पॉइंट जो रियल लाइन पे बिलोंग नहीं करते, मतलब तो अबव है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या बिलो है, उनका कोई रोल होता ही नहीं है इस सेट के रिगार्डिंग, इस क्यू के रिगार्डिंग। तो इसमें जो ड्राइव सेट आएगा इन सी, तो ड्राइव सेट इन सी भी क्या आएगा भाई, आर ही आएगा। मीन्स अगर ए मेरे पास सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है, तब भी उसका ड्राइव सेट क्या मिलने वाला है आपको, क्यों ही मिलने वाला है, गेटिंग माय पॉइंट, सॉरी आर ही मिलने वाला है, चाहे हम उसमें
सी में रहे चाहे उसमें हम आर में रहे। क्लियर ना। अब कुछ और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की या ड्राइव सेट की, तो पहले चेक कर लेना होता है कि क्या वो अधरण पॉइंट भी बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर अधरण पॉइंट ही बन रहा है तो काम वैसे ही खत्म हो जाता है, नहीं ना, तो वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जैसे कुछ सेट मैंने लिए, ये मेरे पास सेट है और इनके ड्राइव सेट है। सी में लिख लेते हैं। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जब मैंने लिया तो ड्राइव सेट 5 आ गया। सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिया, ड्राइव सेट 5 आ गया। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर लिया तो ये पूरा पूरा आर आ गया। क्यों कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये भी आर ही आएगा। सेम वे में ओपन इंटरवल 0 1 लिया, आर में भी या सी में भी दोनों 1 ही आएंगे। करके देख लेना। 0 और 1 लिया तो ये भी आपका क्लोज 0 1 ही बनेगा, नो प्रॉब्लम, सीधे सीधे आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्या लेके चलूं, ये तो ऐसे सेट हैं जो रियल में भी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेट जो रियल से अलग है। मोड ऑफ जेड लेस देन 1, ये एक डिस्क है ओपन, बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका जो ड्राइव सेट आएगा वो आएगा z बिलोंग्स टू c सच दैट मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1। ड्राइव सेट में इसके बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा मैं अभी आपको बता दूंगा एक हिंट में। अगर मेरे पास ये क्लोज्ड ही है तो तब कोई दिक्कत है ही नहीं, मीन्स बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है, तो ये एच डैश इक्वल टू यहाँ पे सेम टू सेम ही आ जाएगा। क्लियर ना। अगर सेट कुछ सीक्वेंस टाइप का है लाइक दिस, कि मेरे पास क्या है 1/n है और n आपका नेचुरल नंबर है, इनका भी मुझे यूज करना है भाई, तो यहाँ पे ड्राइव सेट क्या आएगा, केवल सिंगलटन 0 आएगा। ये तो रियल का ही काम कर जाएगा। और अगर सेट मेरे पास मान लेते हैं 1 + 1/n है और n मैंने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया है, तो ये भी रियल वाला है और ये भी आपका क्या काम कर जाएगा, सिंगलटन 1 बनेगा। बस इसमें तुम्हें जो तकलीफ दे सकता है ये वाला तकलीफ दे सकता है। ठीक है। तो इसे मैं रफली डिस्कस कर लेता हूँ। देखना सेट एस लिया है मैंने, यहाँ पे सेट एस क्या है मेरे पास, सर्किल है, तो ये आ जाता है सेंटर 0 रेडियस 1 वाला सर्किल है। बाउंड्री पॉइंट आपने नहीं लिए। क्लियर ना। ए मैंने सी से लेना है, ड्राइव सेट के लिए ए कहां से लेना है, सी से लेना है। ठीक है। अब दो केस ले सकते हैं, या तो एस का मेंबर रहे या एस के बाहर का रहे या एस के बाउंड्री पॉइंट का रहे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था 0 और 1, 0 और 1 की अगर मैं बात करूँ, 0 1 इसमें नहीं होते पर वो ड्राइव सेट में आ जाते हैं। 0 1 और उसके लिमिट पॉइंट बनते हैं। ऐसे ही अगर मैं देखूँ ये जो बाउंड्री पॉइंट है, ये वाले जो बाउंड्री पॉइंट है ये सेट में नहीं है, बट ये लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। जैसे ये वाला पॉइंट लिया, इसके अराउंड एक डिस्क बनाई, ये मैंने, जो कि नेबरहुड होगा। अब ये जो पॉइंट है ये वाले, ये सारे के सारे क्या रहे, कॉमन आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, तो ये पॉइंट ए जो है वो क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। क्लियर ना। अगर मैं एक अंदर का पॉइंट ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, तो यहां पे एक नेबरहुड बना लेते हैं। इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। कॉमन कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये भी क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर जो बाउंड्री से बाहर के पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट मैंने बताए थे, ये इंटीरियर पॉइंट है और ये सर्किल के बाउंड्री पॉइंट है, और जो एक्सटीरियर पॉइंट है लाइक दिस, ये पॉइंट लिया, तो हम एक नेबरहुड ऐसा सर्च कर सकते हैं जिसके लिए इंटरसेक्शन विद दिस डिस्क लोगे तो वो क्या आएगा आपका, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। और ऐसा होगा तो ऑब्वियस है ये पॉइंट आपका अदरण पॉइंट ही नहीं बनेगा, और अदरण पॉइंट ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड और लिमिट पॉइंट की तो मैं इसके रिगार्डिंग बात करेंगे नहीं। ठीक है। तो यही एक ऐसा सेट है जो थोड़ा सा नया है और इनका मैं यूज करूंगा भाई जब मैं सिंगुलैरिटी की बात करूंगा, और मैं जब बात करूंगा किसकी, आइडेंटिटी थ्योरम की, इन सब की बात होने वाली है। ठीक है। बाकी कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल हैं, उन्हें आप कर लीजिए, बाकी मैं भी कराता रहूँगा। फिर आज इसी लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। इसमें हमने डिस्कस किया था ड्राइव सेट, रियल में और कॉम्प्लेक्स में छोटा सा कंपैरिजन था, ओपन 0 1 और क्यूब के कंपैरिजन के थ्रू मैंने उसे कराया था। अच्छा क्वेश्चन था,
और इससे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद बात करेंगे किसकी, सेट की, ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सब की बात करेंगे। तो बने रहिए और प्यार अपना दिखाते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।